राजा थे, तो हिंदू राष्ट्र होने के बाद राजा कौन होगा? क्या कह रहे हैं? इतने सारे राजा थे हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र में एक राजा होगा या बहु राजा होगा? ठीक है बैठ। चक्रवर्ती नरेंद्र तो एक ही होते थे ना, क्षेत्रीय राजा में भेद होने पर भी चक्रवर्ती नरेंद्र एक ही होते थे। ठीक। और राजतंत्र के अंतर्गत ही प्रजातंत्र सन्निहित था। महाभारत का अध्ययन कीजिए। मंत्रिमंडल में 4 शिक्षाविद ब्राह्मण होना चाहिए, 8 रक्षाविद क्षत्रिय होना चाहिए, 21 अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प को संतुलित रखने वाले वैश्य हों, 3 शूद्र हों, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सेवा, श्रम के प्रकल्प को सही ढंग से क्रियान्वित करने वाले, एक सूत माने सांस्कृतिक मंत्री होना चाहिए। यह अनुपात है मंत्रिमंडल में। 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र, 1 सूत, जिसको हम राजतंत्र कहते हैं। उसमें प्रजातंत्र था या नहीं, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व उचित अनुपात में था। आगे सप्तक द्वीपा मेदिनी, पृथ्वी में केवल एक द्वीप वाली पृथ्वी आजकल हमको सुलभ है। 6 द्वीप विलुप्त हो गए। क्षार सिंधु से वेष्टित भूभाग को ही आजकल भूगोल के जानने वाले 7 भागों में बांट देते हैं। 6 द्वीप लुप्त हो गए। सप्तक द्वीपा मेदिनी के रघुद्वीप इत्यादि एक छत्र सम्राट होते थे। ज्यों-ज्यों धर्म का ह्रास होता है, अर्थात धर्म के अनुष्ठान करने वाले विलुप्त होते हैं, त्यों-त्यों पृथ्वी भी अपने आप को संकुचित करती जाती। पृथ्वी का क्षेत्रफल कभी घटता है, कभी बढ़ता है। धार्मिक शासन हो तो पृथ्वी अपने को यूँ कर देती है, धार्मिक शासन ना हो तो पृथ्वी अपने आप को संकुचित कर लेती है। इसलिए पृथ्वी का क्षेत्रफल सदा एक रस नहीं रहता। आगे फिर करहु कल्प भर राज, विभीषण को वरदान दिया सीता जी ने। सहदेव जी को भेजा गया दक्षिण और पश्चिम की ओर युद्ध के लिए। लंका किधर है? दक्षिण में भेजा गया। दक्षिण में, हाँ, दक्षिण की ओर भेजा गया युद्ध के लिए, दिग्विजय के लिए। उस समय श्रीलंका, जिसको आजकल कहते हैं, विभीषण राजा थे दृष्टिगोचर। विभीषण को सूचना दी गई या तो भेंट लेकर आइए, पराजय स्वीकार कीजिए या हमसे युद्ध कीजिए। विभीषण ने सोचा कि बहुत विचित्र बात, मैं भगवान राम के समय का आज ये छोटा सा बच्चा मुझको युद्ध की चुनौती दे रहा है। अगर मैं इससे युद्ध करके जीत जाऊं तो कोई मेरी प्रशंसा नहीं होगी, हार जाऊंगा तो बहुत हीनता का द्योतक होगा। करूं तो क्या करूं, अधीनता स्वीकार करूं या युद्ध करूं? फिर सोचा मेरे राम जी ही कृष्ण भगवान होकर इन पांडवों के संरक्षक हैं, अच्छा है अधीनता ही स्वीकार कर लूँ, युद्ध न करूँ। तो सहदेव जी को विभीषण का दर्शन हुआ था। आज वो लंका और सहदेव, आज वो लंका और विभीषण कहाँ दृष्टिगोचर होते हैं। इसीलिए दिव्य चक्षुगम्य वो लंका भी है और कौन है, विभीषण भी है। आजकल तो न लंका वो दृष्टिगोचर है, न विभीषण दृष्टिगोचर है। आगे